हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको माँ काली का संदेश देना चाहती हूँ। कुछ दिन से माँ लगातार संदेश दे रहे हैं, जिसके लिए भी संदेश दे रहे हैं उसके पास तो पहुँच जाएगा। आप माँ काली का स्मरण कर लीजिए और चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं माँ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। बताइए माँ आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। आपके दिल में तो बहुत दर्द है, फ्लेम से चिंगारी निकल रही है, आवाज़ हो रही है। आपके दिल में जो दर्द है वो आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं। आपने दिल में दबा के रखे हैं। पत्थर जैसा बोझ है आपके दिल में और माँ उसे देख पा रहे हैं। आपके दिल में तो बहुत कुछ है, प्यार है, दर्द भी है। आवाज़ हो रही है। आपके दिल में बहुत दर्द है, चिंगारी है, आग जल रही है जो बुझ नहीं रही है। अगर किसी से आपको धोखा मिला है, इस धोखे को आप पकड़ के रखे हैं। जो भी दर्द है आपके जीवन में उसे आप अपने दिल में दबा के रखे हैं। देखिए, जो भी वाक से एक ही जगह ही गिर रही है। जिसके लिए भी मैसेज है, जिसके पास माँ काली मैसेज देना चाहते हैं, उसके दिल में बहुत दर्द है, पत्थर जैसा बोझ है। दिल में बहुत कुछ दबा के रखे हैं आप। आपकी हार्ट चक्र हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप हार्ट चक्र हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब में जाके 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए। बहुत दर्द है, पता नहीं माँ काली किसको संदेश देना चाहते हैं कि सारे वक्स एक ही जगह में है। पहले तो आप अपने जीवन में जो भी दर्द है उसे रिलीज कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज कीजिए। सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप सेल्फ लव कीजिए पहले तो, यही मैसेज आ रही है। सेल्फ लव मतलब ये नहीं कि सेल्फिश हो जाना, दूसरों के बारे में भूल जाना, ये नहीं है। सेल्फ लव मतलब ये है कि अपने आप को प्यार करना, अपने आप को वक्त देना, अपने आप को केयर करना। मेल फीमेल सभी के लिए है। पहले तो आप अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो, माँ ये कह रही हैं। अगर आप काली माँ को पूछते हो या फिर किसी भी माँ को आप पूछते हो, किसी भी ईश्वर को पूछते हो, तो अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो पहले। ये माँ का संदेश है। क्योंकि बहुत बोझ है आपके दिल में, मैं देख पा रही हूँ। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को तकलीफ़ दें। ठीक है, आप अपने आप को हीलिंग कीजिए पहले। देखिए, कैंडल का वैक्स धीरे धीरे गिर रहा है, दिल में बहुत बोझ है।
आप तो बताना चाहते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल का दर्द किसी को बताना नहीं चाहते हो, जैसे आप अपने आप को सिमट लिया हो खुद के बीच में। अगर दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, अगर कोई सुने भी तो आपको समझने वाला नहीं है, तो फिर आप अपने आप को अपने आप में ही सीमित करके रखे हो। दुख दर्द बताना बंद कर चुके हो आप। किसी लेडी का भी इमेज बन रही है यहाँ पे। अगर आपको बहुत तकलीफ मिल रही है अपनों से या फिर आपके आसपास किसी ऐसे लोग से, तो फिर उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखिए आप। ये माँ का संदेश है। और स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेटर यू हो सकता है, लेटर यू निकल के आई है। आपकी एनर्जी बहुत स्लो है। कुछ मैसेज ज़्यादा नहीं आ रही है क्योंकि आप बताना नहीं चाहते हैं। आप बता बता के थक चुके हैं या फिर आप भरोसा करके थक चुके हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप अगर किसी के ऊपर भरोसा करो, अगर बार बार भरोसा विश्वास टूटने के बाद इंसान उठ जाता है, किसी के ऊपर ही भरोसा नहीं कर पाता है। ऐसा आपके साथ हुआ है। स्कॉर्पियो साइन वाले भी यहाँ पे हैं। अगर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे, कहीं से भी, अगर आप अपने आप को स्टक महसूस कर रही हो, ऐसे लोगों के बीच आपका दिल घिरा हुआ है जो आपको समझ नहीं पाते हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं, और आप उन्हें समझा समझा कर थक चुके हैं, इसलिए आप अभी शांत है। अगर किसी के साथ ऐसे हो रही है, अगर अपने परिवार से या फिर अपनों से तकलीफ़ मिल रही है आपको, तो माँ काली कह रहे हैं कि आप तकलीफ़ ना ले, अपने दिल को ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, अपने सेल्फ हीलिंग पे आप ध्यान दें। सेल्फ हीलिंग पे आप फोकस करो। अगर आप कुछ कर रही हो, कुछ जॉब या फिर कुछ भी कर रही हो, तो उस पर आप फोकस करो। या फिर कुछ नहीं भी कर रही हो तो फिर स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो आप। क्योंकि जब हमारा दिल बहुत दुखता है, हमें बहुत तकलीफ़ मिलती है चारों ओर से, तब एक ही रास्ता होता है कि हम ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर दें, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दें। वही हमें इस दुख तकलीफ़ से निकालते हैं।
आपकी हार्ट चक्र पे ब्लॉकेज दिख रही है मुझे। आप कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं, फिर भी माँ ये कह रही हैं कि आप अपने आप को बदलो, थोड़ा समय दो। अगर कोई ऐसा लेडी भी है मेरा वीडियो देख रही है, जिसके लाइफ में बहुत परेशानी है, जिसके परिवार से उसको तकलीफ़ मिल रही है, जिसके अपनों से धोखा मिला है, अगर वो बहुत परेशान है अभी इस वक्त और मेरी वीडियो देख रही है, तो माँ कह रही हैं कि पहले अपनी हार्ट चक्र हीलिंग करो। देखिए कितनी आवाज़ निकल रही है। कुछ काला ड्रॉप्स भी गिरा है। देखिए फ्लेम कितना आवाज़ कर रही है। देखिए अभी भी कर रही है। ओह माय गॉड। माँ काली प्लीज, जो भी मेरे व्यूअर्स से बहुत तकलीफ में है उसे ब्लेसिंग देना। आपके दिल में बहुत दर्द है गाइज, बहुत दर्द है। मेरा आवाज़ में भी अभी रुकावट आ गई है। मैं आपकी एनर्जी पकड़ रही हूँ। आप बहुत दर्द में है। फ्लेम कितना चिंगारी भड़क रही है और कुछ काला ड्रॉप्स भी यहाँ पे गिरा है। आपके दिल में ऐसा एक चोट है, ऐसा तकलीफ है जिसको भुला नहीं पा रहे हैं। किससे मिला है गाइज आपको ये तकलीफ, ये तो चोट? शायद अपनों से ही मिला है। जिससे हम अपना समझते हैं उससे ही तो मिलता है। फिर से काला ड्रॉप गिर रही है। देखिए जो भी है, जिसके लिए भी देखिए, आप ध्यान से देखिए, फिर से काला ड्रॉप गिरा है। इधर इतना बड़ा काला ड्रॉप गिरा है, आप देख पा रहे हैं गाइज? मैं तो ग्रीन कैंडल जला रही हूँ, यहाँ से फिर भी काला काला हो गया है। आपका हार्ट चक्र में बहुत दर्द है, बहुत पेन है, बहुत आप भुला नहीं पा रहे हैं किसी का दर्द, तकलीफ को, या फिर आपको तकलीफ मिल रहा है ऐसा किसी पर्सन से, ऐसा किसी लोग से जो आपको बहुत पेन में डाल रही है, आपके हार्ट चक्र ब्लॉकेज कर रही है। इसीलिए माँ ने ये संदेश आपके लिए भेजा है। देखिए जिसके लिए भी ये वीडियो है, जिसके पास से संदेश पहुंच रही है, जो भी पेन में है, पहले आप अपने हार्ट चक्र को हीलिंग कीजिए। हार्ट चक्र कैसे हील कर सकते हैं? आप 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए पहले। आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन, आपको मिल जाएगा। आप अपने आप को वक्त दीजिए पहले। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, तो माँ कह रही हैं वो इंसान से आपको, उस तकलीफ से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे कैसे भी हो। लेकिन माँ किसी का दर्द नहीं सह सकते हैं। आप कुछ बताना नहीं चाहते हो गाइस। देखिए कैंडल का बूंद कितना धीरे धीरे गिर रही है। आपको होगी कि हम अपनों से कैसे लड़ें, क्योंकि अपनों से लड़ा नहीं जाता है, लड़ नहीं सकते। हाँ लड़ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दूरी बना सकते हैं। दूरी बनाना ज़रूरी है आपके लिए।
दूरी मतलब ये नहीं कि आप कहीं भाग जाओ, अपने घर से तो नहीं भाग सकते आप। ईश्वर की शरण में जाओ। ओह माय गॉड। कितना आवाज हो रही है, मेरी भी दिल भर गई यार। ओह माय गॉड, बहुत इमोशनल एनर्जी है, मैं भी इमोशनल हो रही हूँ। इतना चिंगारी भड़क रही है, इतना आवाज़ हो रही है। जो भी आपकी तकलीफें है वो सब माँ ने सुन लिया है। हाँ, माँ ने सुन लिया है आपकी सारी तकलीफें। किसी के घर में पेट भी हो सकते हैं, बिल्ली या फिर डॉगी हो सकते हैं। आप एक फूल का माला बनाकर, लाल फूल का माला बनाकर माँ को चढ़ाइए। अगर माँ काली का मंदिर है कहीं पे भी, या फिर किसी भी माँ का मंदिर है, तो वहाँ पे जाके एक लाल फूल का माला बनाकर माँ को समर्पित कीजिए और अपने दुख तकलीफ के बारे में बताइए। मन हल्का हो जाएगा और माँ का आशीर्वाद ही मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा देख पा रही हूँ, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ लड़ाई हो रही है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मतलब इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पेन मिल रही है किसी को। अगर मिल रही है तो आप कमेंट में लिखना, इस एनर्जी को क्लेम करना गाइज, क्योंकि माँ आपकी इस तकलीफ को दूर करने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। अगर ऐसा आपको इमोशनली, फिजिकली या फिर मेंटली पेन मिल रही है अपनों से या फिर किसी भी पर्सन से आपके आसपास के, तो आपकी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आपके लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि बुराई अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसको सहना भी पाप होता है। ठीक है, अगर आप एक बार 10 बार सह लोगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर सहते रहना, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, किसी फीमेल के लिए मुझे लग रही है, किसी लेडी के लिए मैसेज आई है। अभी भी आवाज़ आ रही है फ्लेम से। नहीं, आप परेशान मत हो, माँ कह रही हैं आप परेशान मत हो। माँ ने आपकी सारी परेशानी, देखिए, ओह माय गॉड, माँ ने आपकी सारी परेशानियाँ सुन ली है। आपकी परेशानी की हल होने वाली है। आप प्लीज़ रोइए मत या फिर अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। आप माँ की बच्ची हो। रह कर आवाज़ आ रही है फ्लेम से, मतलब आपकी दिल में जो दर्द है आपको रह कर चुभती है। आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करती हो, लेकिन बीच बीच में वो तकलीफ़ें याद आती है आपको और बहुत चुभती है। जो भी बोझ है आपके दिल में, तकलीफ है, सबको आप रिलीज़ कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। माँ ने सुन लिया है।
और माँ आपके साथ है। हाँ, माँ आपके साथ है, आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कुछ कुछ दिन से माँ लगातार कुछ संदेश दे रही हैं किसी के लिए, क्योंकि माँ देख नहीं सकती ना। माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती है। देखिए, आपके जीवन में ही परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन का समय नज़दीक है। बस आप अपना हिम्मत मत खोना। बस माँ को पूछती रहो और आगे बढ़ते रहो जीवन में। यही माँ का मैसेज है। देखिए गाइज, जो भी मेरी वीडियो देख रही है या फिर जिसके लिए मैसेज है, मैं उन्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं भी एक लेडी हूँ और किसी भी लड़की का जीवन इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको तकलीफ़ मिल रही है अपनों से या फिर जिससे मिल रही है, तो आप घबराइए मत। पहले तो आप जान लीजिए कि माँ का ब्लेसिंग आप सबके ऊपर है। और आप सिचुएशन कैसा भी हो जीवन में, आप पहले लड़ना सीखो और शांत रहना सीखो, और शांत रह के उस परेशानियों का हल निकालना सीखो। और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। कोई भी टैरो का रीडर जो भी होता है ऐसे ही नहीं हो जाता है। बहुत तकलीफ, बहुत परीक्षा से गुजरने के बाद ऐसे टैरो का रीडर बनते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत कुछ मैंने ऐसा पार किया। और मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। माँ की भी यही संदेश है। बहुत बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव होगा और आप उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब माँ का साथ होता है, माँ का हाथ सर पर होता है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सारे इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहो, माँ को पूजो और आगे बढ़ो। ईश्वर आपके साथ है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रही हो, कोई बात नहीं, आप एक अगरबत्ती घर में ही जला देना और माँ को पूजना, उससे भी माँ सुनती है। अगर अगरबत्ती भी नहीं जलाती हो, दिल से आप पुकारोगी, फिर भी माँ सुनेगी। बस आप पॉजिटिव रहो। देखिए गाइज, मैं भी इमोशनल हो गई थी। कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कुछ दिनों से माँ काली का, कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो अभी बहुत तकलीफ में है, उनके लिए आ रही है। क्योंकि माँ किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती हैं, इसीलिए संदेश भेजती हैं किसी न किसी के जरिए। जैसे माँ ने मुझे चुना है, ये संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये एक संदेश था माँ काली का, उसकी भक्तों के लिए जो उसे पूछती है, या फिर ऐसे कुछ लोगों के लिए। सभी के लिए नहीं था, कुछ लोगों के था मैसेज, जिसके लिए भी था, जिसके पास माँ पहुँचाना चाहते हैं, इसके पास तो पहुँच गया। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, आपका सारे तकलीफ का अंत होगा। अभी भी आवाज़ आ रही है, प्लीज़
फिर से काला ड्रॉप गिर रही है। मैं सिर्फ आपके अंदर दर्द 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 और दर्द ही देख पा रही हूँ। कैंडल जलने से पहले अब ख़त्म भी हो गया, फिर भी आवाज़ निकल रही है, चिंगारी जल रही है। कैसे देखिए, फिर से काला ड्रॉप गिर रही है सिर्फ, और आवाज़ हो रही है। फिर देखिए, प्लीज़ 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 मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसके लिए भी ये वीडियो है, जिसके पास माँ काली ये वीडियो ये संदेश पहुँचा रही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। देखिए, अब शुरू से लास्ट तक सिर्फ आवाज़ ही हो रही है और काला ड्रॉप्स गिर रही है। देखिए, अगर हम रो रो के पूरा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। जो नहीं समझना चाहते हो कभी नहीं समझेंगे आपको। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप रोना धोना तकलीफ़ छोड़ के सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए। अपने आप को थोड़ा बदलिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी हार्ट चक्र हीलिंग कीजिए और माँ की शरण में जाइए। आपका सारी तकलीफ का अंत होगा। माँ मैसेज दे रही है। हाँ, देखिए गाइज, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था, और जो लोग की बहुत तकलीफ में हैं अभी इस वक्त, उन सब के लिए माँ का मैसेज था। होता है गाइज, जीवन में ऐसे होता है कि हमें कोई समझ ही नहीं पाते हैं कभी कभी, और जो बहुत तकलीफ में होता है, बहुत दर्द में होता है, माँ उसे अपनी शरण में लेते हैं। सारे दुख तकलीफ़ें माँ की होती है। जब माँ सह नहीं पाती है ना, तब कुछ ना कुछ ऐसी करती है जो हमेशा के लिए आपके दुखों का अंत हो जाए, और अंत होगा, आपकी सारे परेशानियों का अंत भी होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मिलती हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पकड़ रही थी ना, इसीलिए मेरा आवाज़ भी बैठ गया। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, और माँ का पूजा कीजिए, या फिर जिस भी ईश्वर का पूजा करते हैं उनका पूजा कीजिए। अपनी हार्ट चक्र हीलिंग कीजिए, आपका सारी तकलीफ़ों का अंत होगा। मिलती हूँ गाइस और नेक्स्ट वीडियो में।